हाय फ्रेंड्स, नागणिका माइंड मार्वल्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर लिया था, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। इससे पहले मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों पेपर की आंसर की डाल दी है इसी चैनल पर। आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। और जिन्होंने देख लिए, मैंने कमेंट करने के लिए बोला था कि जो आपके नंबर बन रहे हैं वो कमेंट करना, तो आपने कमेंट तो किए नहीं कितने आपके नंबर बन रहे हैं। फिर भी मैं ये एक कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कट ऑफ पे हम चर्चा करेंगे तो दो पॉइंट के लिए करेंगे। एक तो इंटरव्यू के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, और एक जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो कट ऑफ पर जाने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को हमें समझना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो चलिए उन पे चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा था, ठीक है। लेवल ऑफ पेपर, तो पेपर का जो लेवल था इस बार दोनों पेपर्स का, तो कैसा था कि जो पहला पेपर था हमारा, ठीक है, पहला पेपर था मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है। ये पेपर मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है, ज़्यादा इजी नहीं था, ठीक है। और जो दूसरा पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट पेपर था फर्स्ट पेपर की तुलना में, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। और जो हमारा थर्ड पेपर था जो राजस्थान जीके के लिए हुआ था, ठीक है, वो पेपर पिछले साल जो पेपर हुआ था उसकी तुलना में बहुत इजी था। जो राजस्थान जीके का थर्ड पेपर है, ठीक है, उनमें लोगों के 30 से 35 नंबर तक आए हैं, ठीक है। तो हम इसका एवरेज मान लेते हैं जो थर्ड पेपर होगा, ठीक है। उसमें ये देखो, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए ये इतने नंबर तो ज़रूरी थे, ठीक है, 35। बाकी 25 वाले भी जिनके 25 नंबर आए हैं जीके में, उन्होंने भी अगर सब्जेक्ट में कवर किया तो वो भी इस दौड़ में है। तो पेपर का लेवल तो जो पीछे दोनों पेपर हुए हैं, ठीक है, 2014 वाले और 2020 वाले, तो उनके मुकाबले ये पेपर वो आपके थे हार्ड। और जो पेपर थे वो किसी एक पर्टिकुलर बुक से नहीं पूछे गए थे, ठीक है, अलग अलग बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो इग्नू की बुक्स आती है, ठीक है, इग्नू की, उन बुक से बहुत सारे क्वेश्चन थे एज टू एज। बाकी इग्नू की बुक कोई पढ़ता नहीं है, लक्ष्मीकांत है, माहेश्वरी एंड माहेश्वरी, अवस्थी, पहाड़िया वगैरह ऐसी बुक से पढ़ते हैं, तो इनमें से थोड़े कम थे। और जो 11th-12th की बुक है उनमें से तो बहुत कम क्वेश्चन थे। तो एक तो ये भी हमारी कटऑफ पे असर डालेगा। जो नॉर्मल बुक है जो सभी के पास लगभग होती है, ठीक है, उनमें से क्वेश्चन थोड़े कम ही थे। और दूसरा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की क्या संख्या थी, ठीक है। जो पिछली वैकेंसियाँ थी, पोस्टें थी, उनकी कम, और तो स्टूडेंट भी कम होते हैं, लोगों का विश्वास ही नहीं होता है कि हमसे ये क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर भी जो फाइनल इसमें फॉर्म तो 1800 भरे गए थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से फॉर्म 1800 भरे गए थे, लेकिन पेपर देने वाला जो लास्ट पेपर था, ठीक है, वहाँ तक 624 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो पीछे कितने स्टूडेंट बैठे वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन इस बार 624 स्टूडेंट थे। और ये स्टूडेंट की संख्या ठीक ठाक है। पेपर भी दो ही जगह थे, जयपुर और अजमेर, ठीक है। तो जो सारे राजस्थान के लोग हैं वो यहीं दो जगह पर आए थे। अब जिनकी तैयारी अच्छी थी, ठीक है, इतनी दूर आने की हिमाकत वही करेंगे, ठीक है। जिनकी लेवल जिसने 2-3 घंटे भी तैयारी की है वो भी ये पेपर देने ज़रूर पहुंचा है, ठीक है। तो ये मान सकते हो, ये जो 624 लोग आए हैं कैंडिडेट, ठीक है, सभी पढ़ के आए थे। तो ये मेरिट को कहाँ तक ले जाते हैं वो देखने वाली बात होगी।
और एक है हमारा जो प्रीवियस पेपर थे उनका लेवल कैसा था और उनकी कट ऑफ क्या थी। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रीवियस पेपर थे, प्रीवियस पेपर 2020 के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर हुए थे वो बहुत इजी थे। ठीक है, जो स्टेटमेंट थे वो भी एक एक लाइन के स्टेटमेंट पूछे गए थे और पूरा लगभग आधा पेपर आपकी जो 11th-12th की बुक थी उससे आया हुआ था। अब देखो इसका क्या फ़र्क पड़ता है। जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, वो अगर कोई भी किसी स्कूल में अगर ये पब्लिक सब्जेक्ट है और वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो उनको तो ये कंटेस्ट होती है। तो इसके कारण वो मेरिट चली गई थी थोड़ी बहुत हाई। और जो ठीक है, तो इनकी पेपर का लेवल इजी था और कट ऑफ गई थी इनकी, वो देख लेते हैं। तो 2014 के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पोस्ट थी 15। ये यहाँ पर देख लो। ठीक है, जो लास्ट रैंक है वो है 15 पोस्ट के लिए जो देखो फाइनल मेरिट गई थी वो थी 159। ठीक है, 100 आप इसे 60 मान सकते हो और ये 160 थी 224 में से। बाकी ओबीसी वाला इतना कोई फेयर है नहीं इसमें। ठीक है, और जो इंटरव्यू के लिए मेरिट थी 2018 वाले एग्ज़ाम की वो थी 131। ठीक है, वुमेन के लिए 121। तो 131 ये गई थी 200 में से। और यहाँ पर टोटल पास किए गए थे 15, ये 53 लोग, 15 पोस्ट के लिए 53 लोग पास किए गए थे। तो आप देख सकते हो कि लगभग 3.5 गुना स्टूडेंट पास किए गए थे। फिर देख लेते हैं हम 2020 वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी जो कट ऑफ थी किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ये गई थी 120। ये 120 गई थी 200 में से। ठीक है, 50 नंबर का हमारा जीके वाला पेपर और 150 का सब्जेक्ट का पेपर। और जो इसकी भी फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, पोस्ट थी इसके लिए 6 पोस्ट और जो फाइनल कट ऑफ है वो गई थी 155.01 है और ये 224 में से गई थी। अब यहाँ पर पीछे जाके देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए कितने बुलाए गए थे। ठीक है, 32 लोगों को बुलाया गया था। तो यहाँ पर देखो इस बार ज़्यादा पास किए गए थे। ठीक है, 5 गुना से भी ज़्यादा। ठीक है, तो हम एवरेज मान के चल सकते हैं कि जो इस बार भी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है, 3.5 इनका अगर एवरेज काटते हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 4 गुना अभ्यर्थियों को, ठीक है, 4 गुना अभ्यर्थियों को अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपकी मेरिट क्या रह सकती है। तो इस बार इंटरव्यू के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो हमारी पोस्ट थी 45 पोस्ट, हमारी पोस्ट थी 45। तो 45 के 4 गुना करते हैं तो हमें आता है हमारा 180। हम ये मान के चल लें कि 180 से 200 के बीच अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, और स्टूडेंट है 624 टोटल, तो हर जो तीसरा स्टूडेंट है लगभग वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होने वाला है। एक जो हमारा सब्जेक्ट है, इनका इस सब्जेक्ट का लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है। तो इस सब्जेक्ट के जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो आते हैं यूपीएससी से। ठीक है, जिन्होंने जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता है, तो उसमें और उसको वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। तो उनमें एक तो ये और एक हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आरएस में। तो जिन्होंने जो आरएस के एग्ज़ाम आते हैं
देने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो भी बाद में एमए कर लेते हैं और ये नेट वगैरह का एग्ज़ाम एक जेआरएफ के लिए देते हैं। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन में जो यूपीएससी और आरपीएससी वाले हैं जो आरएस की तैयारी करते हैं वो इसे बी कैटेगरी के लिए रखते हैं। ठीक है, जो उसका बी ऑप्शन होता है। अगर यूपीएससी या आरएस क्लियर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये जो लोग होते हैं ये तैयारी करने वाले तो होते हैं और पढ़ने वाले भी होते हैं। ठीक है, तो इस कारण भी ये जो कट ऑफ है वो देखते हैं कि क्या जा सकती है। तो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो ये मेरा अनुमान है, बाकी आपने नंबर तो बताए नहीं थे, तो मेरे हिसाब से तीनों पेपर को मिलाकर, ठीक है, जो थर्ड पेपर है जीके वाला उसे, और जो सब्जेक्ट का फर्स्ट और जो सेकंड पेपर हुआ है, ठीक है, 200 में से, ठीक है, 200 में से इंटरव्यू के लिए क्या मेरिट रह सकती है फॉर इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए देखो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसमें ज़्यादा कोई हेर फेर रहने वाला है नहीं। इनकी मेरे हिसाब से जो मेरिट है वो जा सकती है 98 से 105 के बीच में। ठीक है, और जो ये है मेल के लिए, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं लड़कों के लिए ये रह सकती है, और लड़कियों के लिए फीमेल के लिए ये रह सकती है 90 से 95 के बीच में। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये 87 से 92 के बीच में, ये है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एक तो देखो इसे समझना पड़ेगा, पेपर है वो, कुछ लोग होते हैं जो प्रीवियस पेपर को देखते हैं कि प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आरपीएससी के और हम सेट के पेपरों को उठा के देखेंगे तो वो उनमें जो क्वेश्चन आए बहुत इजी आए हैं। और इस बार अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये सिलेबस से, जो आपको सिलेबस दे रखा था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसे भी बाहर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आप नेट के लिए पढ़ते हो तो आपको इतना पता नहीं रहता है कि कौन सा ये सब्जेक्ट ये सिलेबस में दे रखा था या नहीं दे रखा था। और अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो फाइनल है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। यानी इंटरव्यू के बाद तो फाइनल कट ऑफ आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसमें ज़्यादा कोई चेंज होगा नहीं, आगे जाके 45 ही पोस्ट है। ठीक है, और जो जनरल वालों के लिए थी 13 पोस्ट। ठीक है, और ओबी ये ईडब्ल्यूएस के लिए बचती है लड़कों के लिए 4 पोस्ट। ठीक है, तो अगर टॉप 20 में, ठीक है, जो टॉप 20 में आएंगे, जो टॉप 13 में होंगे जनरल वाले, ठीक है, वो आएंगे, उनका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, और हम ईडब्ल्यूएस के लिए मान सकते हैं कि जो टॉप 20 तक आते हैं उनका इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो मेल के लिए, ठीक है, इसमें मेल के लिए जो कट ऑफ है तीनों पेपर को मिलाकर, यानी और उसके साथ में इंटरव्यू को मिलाकर 224 में से ये रह सकती है आपकी 137 से 142 के बीच में। और जो फीमेल की है जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए और साथ में ओबीसी के लिए, वो 130 से 135 के बीच में। ठीक है, ये पेपर देखो कुछ लेवल तक तो ठीक था, बाकी आगे पहुंचने पर, ठीक है, आगे जो जाएंगे तो ये आपके नंबर जोड़ने की बजाय काटने वाला था, क्वेश्चन गलत कराने वाले थे। और इसमें फिर एससी और एसटी कैटेगरी के लिए इसी में आ जाती है एमबीसी, पोस्ट कम है, बाकी तैयारी करने वाले लोग होते हैं तो इनमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये मेरे हिसाब से रह सकती है आपकी 127 से
32 के बीच में। तो ये तो दोस्तों ये मेरा अनुमान था। बाकी आपने अभी तक भी नंबर बता सकते हो कि आपके जो है वह क्या नंबर बन रहे हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा, ये आपकी जो आप सोच रहे हैं उसी में आपको ये अंदाज लग रहा है कि यही जो कट ऑफ मैंने बताई है यही रह सकती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको अगर ये लगता है कि जो कट ऑफ मैंने बताई है वो इससे थोड़ी कम जाएगी या इससे ज़्यादा जाएगी तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो कट ऑफ है वो मैंने इसका ये जो कट ऑफ है इसका अंदाज सही लगाया है या नहीं लगाया है। धन्यवाद।